Hello everyone, welcome back to MBA Prep 99 and this is the series जिसमें हम लोग बात करते हैं MSCT 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके लिए डेली पंच बोले तो 5 क्वेश्चंस पर डे सो दैट MSCT का एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में है, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में है, 1 अप्रैल को है, तो उसके लिए आपको डेली के डेली 5 क्वेश्चन मिलते रहेंगे सो दैट आपकी कनेक्टिविटी एग्ज़ाम के साथ में बनी रहे। और अगर आप 2025 कैट को टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग मी सो दैट आपका जो डेली के डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो लेक्चर्स हैं उसमें जो कंसेप्ट है पीवाई क्यूजन सब कुछ मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। और इस बार भी मेरा टारगेट है कि 2025 के लिए मैं बिल्कुल जीरो से हीरो एक डेली 25 मिनट्स की सीरीज है उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली, एंड वो स्पेशली नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन मैथ्स वाले बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है मैथ्स में और मैथ्स सेटबैक देता है खासकर उन बच्चों को भी जिनको मैथ्स आती है। तो इफ यू आर रेडी टू प्रिपेयर देन यू कैन कनेक्ट विद द MBA prep, राइट? सो दिस इज फॉर द MSCT 2025 डेली जो क्वांट पंच है उसमें जो डे नंबर है ये 4 है, तो दिस इज द 4th वीडियो। बाकी इसका जो PDF है आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है MBA Prep 99 वहाँ पे ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ना भी मिले तो सर्च कर लेना, ठीक है? तो PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाँ, तो ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई करिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है एंड होपफुली आप इसको कर भी पाएंगे, हो सकता है ना भी कर पाए। इसके पीछे का लॉजिक बहुत अच्छा है और देखते ही सवाल खत्म हो जाएगा यदि आपकी लॉजिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो क्वेश्चन बोलता है कि दो स्टेटमेंट हैं 33 की पावर 3 और 3 की पावर 33, तो क्या पहली स्टेटमेंट में ये बड़ा है? तो क्या आपको लगता है 33 की पावर 3? कुछ बच्चे मेहनत करके इसको तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन इसको सॉल्व करना तो आसान नहीं है, ठीक है? तो क्या दिमाग लगाना है, इज इट ट्रू और फॉल्स, राइट? तो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई अगर मैं इसकी बात करता हूँ 33 की पावर 3 तो लिखा है, क्योंकि पावर 3 मुझे बनाने के लिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a की पावर b और उसकी पावर c, तो इसका मतलब a की पावर bc होता है, हाँ, यहाँ पे बेस जीरो नहीं हो सकता। तो कैन आई राइट दिस वे दैट इट इज 3 की पावर 11 की पावर 3। तो यहाँ पे 3 की जो बेस है, पावर जो 3 है उसका जो बेस है वो 33 है, हाँ, और यहाँ पे 3 की पावर 11 हो गया एंड इसकी पावर 3 है। सो पावर तो सेम हो गया, तो बेस जिसका बड़ा होगा वही नंबर तो बड़ा होगा। तो क्या आपको लग रहा है 33 3 की पावर 11 से बड़ा है? ऑफ कोर्स नॉट। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, वे बिल्कुल गलत है, ठीक है? आपको लग रहा है कि 2 की पावर 3 में और 7 की पावर 3 में पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा वही नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। बोलता है 333 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3 और उसकी पावर भी 3। ये आई थिंक बहुत सारे बच्चे इसको कर लेंगे क्योंकि कम से कम यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, एक नंबर लिखा है 333। सो ये स्टेटमेंट भी देखा जाए तो रॉन्ग है क्योंकि 3 की पावर 3 ही होता है 27 एंड 27 का क्यूब, 27 का क्यूब कम से कम 333 से तो बड़ा होगा, इवन स्क्वायर भी बड़ा होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बोथ दिस स्टेटमेंट आर रॉन्ग, तो बोलता है कौन सा ट्रू है? नीदर वन नीदर ट्रू, तो ये मेरा राइट आंसर है। तो होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो सो दैट मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई कर दूं। कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप वो भी बताइए सो दैट मैं उसी हिसाब से अपने कंटेंट को प्रिपेयर करूं सो दैट आपका फ़ायदा उसमें होना चाहिए, राइट? और बस आपको शेयर करना वीडियो को, और आपका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली बहुत सारा कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बोलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज 22 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स दिस इज 35 एंड आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो इस वैल्यू को देख के समझ में आ रहा होगा कम से कम स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना, स्क्वायर का तो हिसाब किताब बनेगा तभी जाके मेरे को ये चीज़ें थोड़ी सी आसान लग सकती हैं। स्क्वायर कर लेते हैं, राइट? स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो जब आप x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो इस तरह से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, एंड ये आपके पास हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484, राइट, 484। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और ये 484 है। इसकी वैल्यू आपके सामने 35 गिवन है, तो आई कैन से इसकी जो वैल्यू है मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज 484 माइनस 2 इंटू 35, 2 इंटू 35। क्यों 2 इंटू 35? क्योंकि इसकी वैल्यू 35 है, 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, उसको माइनस कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज 484 माइनस 70, तो 414, हाँ 414। सो होपफुली इट इज क्लियर, इसकी वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, आपको ये बोलता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी जहमत उठा लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा सा आपका भला हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज एडिंग 2 टाइम्स, वाई स्क्वायर इज ऑल्सो एडिंग 2 टाइम्स, हाँ मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेता हूँ 2 के साथ में, ये हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो इसकी वैल्यू ट्वाइस के साथ में लेना है, इसका मतलब इसको डबल करना है, हाँ इसका मतलब इसको डबल करना है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 414 का डबल करेंगे तो 828, राइट। तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास आएगी वो हो जाएगी 828, राइट, 828, एंड माइनस करने पर 2 इंटू 35, हाँ भाई इसकी वैल्यू तो आपके पास नोन है 35, तो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज 828 में से 70 अगर मैं माइनस करूंगा तो 758, 758। तो आई कैन सी ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर है। तो मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अलजेब्रा लगाना था, आइडेंटिटी लगानी थी, राइट। हालांकि और भी तरीके हैं बट वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसकी क्या वैल्यू होगी ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि सर x की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मेरा टारगेट है कि हम यहाँ पे अगर x माइनस 4 का स्क्वायर बना पाए, मतलब इवन x माइनस 4 भी बना पाए, तो समस्याएं थोड़ी सी आसान हो सकती है, समस्या थोड़ी सी आसान हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी बनाना है ना x माइनस, और ये नीचे 1 अपॉन भी बनाना है। तो टारगेट ये है कि जो भी आपको ये बनाना होता है, हाँ जैसे मान लो इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। आपने मान लिया x माइनस 4 को m अज्यूम कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप करते रहिए, बट ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैंने इसको m अज्यूम कर लिया तो कैन यू टेल मी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस m, कितनी आएगी 4 प्लस m। तो बस यहाँ पे चिपका दो इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 4 प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 12m, x की वैल्यू हो जाएगी m प्लस 4 प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू निकालनी है, अगर आपने x माइनस 4 को m अज्यूम कर लिया है तो आपको वैल्यू निकालनी है m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, आपको ये वैल्यू निकालनी है, राइट।
तो ये हो जाएगा 16 प्लस एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस का 12m माइनस का 48 प्लस का 33 इक्वल्स टू 0। सो एम स्क्वायर माइनस का 12m प्लस का 8m माइनस का 4m हो जाएगा एंड 16 प्लस 33 49 में से 48 गए प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 राइट प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या मुझे m यहाँ पे दिख रहा है? एक काम करते हैं, अगर मैं इसको एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4m लिख देता हूँ। हाँ, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4m। अब दोनों तरफ से डिवाइड बाई m कर देते हैं तो आएगा दैट इज m प्लस 1 अपॉन m इक्वल्स टू 4। बहुत ही प्यारा रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत जाइंट आपको लग सकता था, बट थोड़ा सा दिमाग लगाया क्वेश्चन इजी हो गया राइट। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। नाउ m प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू 4 है, तो कोई भी बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। मैं दोनों तरफ स्क्वायर घुमा देता हूँ, इसमें स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर भी करा करो और बाकी जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करो राइट। तो स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 2ab m इंटू 1 बाई m 2ab इक्वल्स टू 16। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर इज नथिंग बट 14। बहुत प्यारा आंसर, 14 इसका राइट आंसर। तो होपफुली ये आपको मेथड समझ में आया होगा। जो भी कोई वैल्यू यहाँ पे पूछता है आप उसी को कुछ के वे मान लो और उसके हिसाब से उस के की एक्स की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, तो प्यारा सा आपको रिजल्ट डेफिनेटली 99.99% मिलने के चांसेस बन जाएंगे राइट। बाकी एक्स एक्स निकालोगे तो गड़बड़ होने की। एक और खूबसूरत क्वेश्चन, आप इसको खुद से ट्राई जरूर करा करिए, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा करिए। ये बोलता है कि a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 10 है एंड ये काफी वाहियात लिखा है, रूट ए अपॉन बी माइनस 13 इक्वल्स टू माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस 11। तो बहुत सारे बच्चे इतना तो कम से कम समझ पाएंगे कि ये नंबर एक दूसरे के इनवर्स लिखे हैं राइट। तो एक काम करते हैं, रूट ए अपॉन बी को मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, या फिर x को अगर आप नापसंद करते हैं तो मैं इसको k मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे x को नापसंद करते हैं। तो अगर रूट ए अपॉन बी k है तो फिर रूट बी अपॉन ए कितना होगा? तो ये 1 बाई के हो जाएगा। तो उल्टा ही क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है k माइनस 13 इक्वल्स टू 1 अपॉन के माइनस 11, ये माइनस लिखा है, इसको इधर लेके आएंगे तो k प्लस 1 अपॉन के इक्वल्स टू 2। हालांकि यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये अंडरस्टूड होता है अगर कुछ भी नहीं गिवन है कि यहाँ पे a और b रियल नंबर होने वाले हैं। हाँ, a और b को ये रियल नंबर्स होने वाले हैं, ठीक है, और ये नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव। तो ये सब अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हमारा काम इसका सोल्यूशन करना है, प्रोवाइडेड के रियल नंबर है। अगर नहीं भी गिवन होता है तो अज्यूम इट राइट। ऐसा नहीं हो सोच सकते कि आप ये नेचुरल होगा या इंटीजर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो k प्लस 1 बाई के 2 हो गया। और इस बात की तो गारंटी है, मैंने बता दिया कि इस कंडीशन को देखते हुए अगर मैं आपसे बोलता हूँ रूट एक्स, तो इस बात की गारंटी तुरंत हो जाती है कि रूट एक्स में एक्स की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। और ये 1 अपॉन रूट एक्स मैंने गलती से लिख दिया, तो इस बात की गारंटी है कि एक्स की वैल्यू अब 0 भी नहीं हो सकती, बड़ी ही होगी। तो डिनोमिनेटर में भी a लिखा है और b भी लिखा है, इसका मतलब a और b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो k है वो ग्रेटर देन 0 होगा। एंड इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, अगर आपको ये पता होगा, यूनिक सॉल्यूशन दैट इज इट इज सेटिस्फाइंग फॉर k इक्वल्स टू 1। तो k प्लस 1 अपॉन के इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि k की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई करेगा। बाकी आप इसको सॉल्व भी करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से निकाल सकते हैं राइट। इसका मतलब k की वैल्यू 1 आ गई। तो k की वैल्यू 1 आने का मतलब है रूट ए अपॉन बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1।
इसका मतलब ए और बी बराबर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर ए और बी बराबर है तो इसको हम दोनों को भाई ए प्लस ए मान लेते हैं 10, 2a की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, और b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। आपको ये वैल्यू निकालनी है गंदी सी जो लिखी हुई है, इसका सोल्यूशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन कर देता है 3ab, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 3 इंटू ए की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, प्लस 4 a का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, प्लस 5 दैट इज b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा 5 पंजे 25 या 75, 75 प्लस 25 चौके 100 प्लस 5 5 जा 25 इंटू 5 125, तो 125 प्लस 75 200, 200 प्लस 100 इज नथिंग बट 300। हाँ, तो 300 इस सवाल का राइट आंसर है। तो होपफुली ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, और ये बात बहुत जरूरी है जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास कंस्ट्रेंट क्या है, जिसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं। डोमेन का मतलब है अगर आपके पास फ्रीजर है घर में, तो आपको ये पता है उस फ्रीजर में क्या क्या चीजें रख सकते हैं। ईंट पत्थर थोड़ी उठा के इसमें रख देते हैं, जो रखने वाली चीजें हैं वही आप उसके अंदर रखते हैं। तो जो वैल्यू इंसर्ट होती है उसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 5th क्वेश्चन है, बोलता है इन अ ट्रेपेजियम वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर इन द रेशियो 2:9। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पिंकी यूज करते हैं। तो वी हैव अ ट्रेपेजियम, लेट इट बी ABCD, वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर इन द रेशियो 2:1। तो एक डायगोनल दूसरे को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये 2 है, ये 9 है, 2:9 में। हाँ, तो इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर ऑफ द टू पैरेलल साइड इज 45, ये 45 है, आपको लेंथ ऑफ द अदर साइड निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग है और थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ रखी है, तो जो ट्राइंगल AOB है वो सिमिलर होता है, ए के सामने ये एंगल आएगा COD के। तो अगर आपको ये बात पता है क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि ये एंगल ये अल्फा है, तो ये अल्फा, इसको मैंने थीटा मान लिया तो थीटा। तो दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, वो सिमिलर हो जाते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं अल्फा के सामने या फिर इसके सामने देख लेते हैं, थीटा के सामने इधर 2 लिखा है, हाँ भाई आप लिखोगे दैट इज थीटा के सामने इधर 2 लिखा है, और इधर थीटा के सामने 9 लिखा है, इधर O के सामने AB लिखा है छोटे वाले ट्राइंगल में, और बड़े वाले ट्राइंगल में O के सामने 45 लिखा है। तो AB की वैल्यू कोई भी बच्चा बता देगा, दैट इज 10 आएगी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। तो ये सिंपल सिमिलैरिटी थी, ठीक है। तो होपफुली ये 5 क्वेश्चन आपने एंजॉय करे होंगे, आपको कुछ सीखने मिला होगा और रिवीजन आपका हो रहा होगा। तो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आती हैं चीज़ें तो उसको लाइक करना है, और जो ग्रुप है जो भी आप फॉलो करते हैं MBA के या फिर किसी और एग्ज़ाम के, तो प्लीज़ आप उसमें शेयर कर दिया करो, सो दैट कनेक्टिविटी उन तक पहुँचेगी, उन बच्चों तक जहाँ पे जो बच्चे सीखना चाहते हैं, राइट। सो थैंक यू इन द वीडियो, एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर। MBA Prep 99 को सब्सक्राइब करें।